आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आवश्यकता, फिर हमने लिखा है कामना, फिर हमने लिखा है वासना। देखिए, आवश्यकता के साथ हमने 100% लिखा है, कामना के साथ हमने 10% लिखा है और वासना के साथ हमने 1% लिखा है। देखिए, आज की वीडियो में इन 3 शब्दों के साथ साथ जो हमने आगे प्रतिशत लिखे हैं, हालांकि देखिए जो हमने एक तीर के निशान लगाए हैं वो तो हमने देखिए सफ़ेद रंग से ही दर्शाए हैं, और आवश्यकता को भी हमने देखिए सफ़ेद रंग से दर्शाया है, और उसके साथ ही हमने तीर द्वारा 100% लिखा है। और कामना को हमने देखिए रंगीन रंग से दर्शाया है। रंगीन रंग का अभिप्राय देखिए राजसी स्थिति से है, आवश्यकता का अभिप्राय सात्विक स्थिति से है। जबकि नीचे जो हमने तीसरा शब्द लिखा है वासना, वासना को हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है, और उसके साथ ही तीर तो हमने देखिए सफ़ेद रंग से ही दर्शाया है, और साथ में हमने क्या लिखा है 1%। देखिए, ये सभी स्थितियाँ बहुत ही गहरे तल पर जब मनुष्य को समझ में आने लगती है, विशेष रूप से देखिए आज की वीडियो में ये जो इन शब्दों के साथ साथ जो प्रतिशत का जो एक अंग जुड़ा हुआ है, वो अपने आप में ही कुछ एक विशेष ज्ञान संदेश देता है कि मनुष्य किन किन स्थितियों को अपने जीवन में कितना कितना महत्व देता है, तो उसके क्या क्या परिणाम आते हैं। परिणाम का अभिप्राय आपके हमारी दिनचर्या से है, आपके हमारी एक जीवन काल से है, आपके हमारा एक बड़ा भविष्य से है। क्योंकि मनुष्य जोनि को देखिए कर्म जोनि भी कहा गया है और साधना जोनि के साथ भी जोड़ा गया है। यदि मनुष्य अपने कर्मों में सुधार नहीं लाता, देखिए कर्मों में सुधार कब आता है, जब मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है, ज्ञान में स्थिति नहीं रहता है। क्योंकि सतोगुण में ही देखिए अधिक वाट का बल्ब जला होता है। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि जब तक हम परमात्मा से नहीं जुड़ते, तो आपका हमारा देखिए जन्म मरण का जो एक बंधन है वो कमजोर नहीं होता। दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी समझो कि आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ ही नहीं होती, जिसके लिए आपको मैं देखिए मनुष्य जोनि का ये अवसर मिला। देखिए, आध्यात्मिक यात्रा का अभिप्राय कर्म योग से है, ज्ञान योग से है, भक्ति योग से है। अब तीनों ही शब्दों के साथ देखिए एक शब्द क्या जुड़ा है, योग। योग का अभिप्राय आत्मा और परमात्मा की सम्मुखता से है। देखिए, ये आत्मा और परमात्मा ये दोनों चेतन सत्ताएं हैं। जबकि आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तो माया के बने हैं, जड़ हैं। देखिए, माया और आत्मा ये दोनों अलग अलग स्थिति हैं। ये शास्त्रों में तो देखिए 3 ही तत्वों की बार बार चर्चाएं आती हैं। आत्मा और परमात्मा ये दोनों चेतन सत्ताएं हैं। आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया है और परमात्मा को आनंद स्वरूप, जिसको हम अक्सर देखिए सच्चिदानंद नाम से संबोधित करते हैं। आनंद में देखिए चित्त भी रहता है और चित्त सदा नित्य बना रहता है। तो ये सच्चिदानंद शब्द का जब आप संधि विच्छेद करते हो, तो ये तीनों ही स्थितियों का बोध करवाते हैं। क्योंकि सत्य, चित्त, आनंद। अब आनंद परमात्मा के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए चित्त कहा जाता है, और चित्त में सत्य हमेशा रहता है। इसलिए तो कहते हैं ना, आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, ये एक नित्य एक चेतन तत्व है। चेतन का अभिप्राय देखिए ज्ञान से लिया जाता है। तभी तो शास्त्रों में बार बार कहा गया है हम सभी की आत्माएं ज्ञान स्वरूप है। ये जो हम बार बार कहते रहते हैं इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर सुबह शाम वीडियो सुनो, ये देखिए वीडियो सुनने का अभिप्राय क्या है, शास्त्रों को पढ़ने का अभिप्राय क्या है, गुरु के प्रवचनों को सुनने का अभिप्राय क्या है, परमात्मा का ध्यान लगाने का अभिप्राय क्या है। ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जो एक पहले की जो एक मूल स्थितियाँ हैं ज्ञान की, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप पहले से ही थी, है और रहेगी। ये तो देखिए जब हम माया का, क्योंकि माया क्या है, वो तो जड़ है। भले ही प्रकृति के देखिए 3 गुण नित्य बने रहते हैं, लेकिन स्वभाव से तो वो जड़ है। जड़ को अंधकार में स्थिति से एक संबोधित किया गया।
भले ही ये तीन गुणों की देखिए अलग अलग स्थितियां हैं, तमोगुण की अलग स्थिति है, रजोगुण की अलग स्थिति है और सतोगुण की अलग स्थिति है। और शास्त्रों में कहा गया ना, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो और सतोगुण की प्रशंसा करो। सतोगुण की प्रशंसा करने का अभिप्राय क्या है कि सतोगुण का संग करो। सतोगुण का संग करने का अभिप्राय सत्संग करने से है। बिना सत्संग किए तो आपके हमारे जीवन में देखिए पशु वृत्तियां ही बनी रहती है। इसका अभिप्राय क्या है कि आज कलयुग में जो जो मनुष्य देखिए सत्संग नहीं करते, सतोगुण में अपने आप को स्थित नहीं करते, और मैं तो बार बार यहाँ तक भी कहता रहता हूँ कि जब जब मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है, सोने का अभिप्राय क्या है, विमुख होना। देखिए जब हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं तो सम्मुख किसके होते हैं, संसार के, जगत के, माया के। और माया में भी जैसे जिस गुण विशेष का हम एक संग करते हैं, फिर उस प्रकृति के गुण विशेष का वो जो किया गया संग है, उसका रंग को, प्रभाव को, वो आपके हमारे जीवन में पड़ने लगता है। आपका हमारा जीवन क्या है, जैसा जैसा कारण शरीर बनता है। अब कार्य शरीर में कैसी कैसी स्थितियां बनती हैं, कैसे कैसे संस्कार बनते हैं, कैसा कैसा वो कर्माशय बनता है, उसी के अनुसार ही आपके हमारी देखिए मरने के बाद की एक स्थितियां बनती हैं। यदि हम मनुष्य जीवन पाकर जिसको कार्य शरीर है, जिसको यदि हम समाप्त कर देते हैं, मायातीत की स्थिति में पहुंच जाते हैं। देखिए शास्त्रों में कहा गया कि स्थूल शरीर के रहते रहते जब मनुष्य इस कारण शरीर को समाप्त कर देता है, जैसे डॉक्टर आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर जितने भी रोग होते हैं, उन रोगों का दूर करने के लिए, देखिए रोग कोई भी हो वो आपको में दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं। ठीक इसी तरह भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, ये भौतिक जगत एक दुखालय है। यहाँ कोई भी देखिए हम भौतिक जगत में कोई शरीर धारण करे वो आपको में दुख मिलते ही हैं, चाहे देखिए मनुष्य जो नहीं हो। मनुष्य जीवन में तो कहा जाता है ना, त्रिविध तापों से हम ग्रसित रहते हैं। इस पर तो हमने एक बहुत बड़ा एक वीडियो भी तकरीबन 2-2.5 वर्ष पहले बनाया था, त्रिविध ताप। देखिए एक तो हमें अपने किए गए कर्मों के कारण दुख मिलते हैं, एक अन्य मनुष्यों के कारण, अन्य जीवों के कारण, क्योंकि उनको भी तो देखिए कर्म करने की स्वतंत्रता है, जैसे आपको भी स्वतंत्रता है। आज देखो कोई आतंकवादी है, कोई चोर डाकू है, कितने तरह के ये जघन्य अपराध करते हैं, जिनके कारण आपको भी हमें देखिए दुखी होना पड़ता है। ये अन्य जीवों के कारण, ये भौतिक दुख होते हैं। और एक दुख होते हैं दैविक दुख, जो प्रकृति के वातावरण में आ जाते हैं। देखिए कभी भूकंप आ गया, कभी अधिक वर्षा होने से बाढ़ की स्थितियां बनती हैं, कभी अधिक गर्मी, कभी अधिक सर्दी, कभी अधिक ओलावृष्टि। ये सभी स्थितियां, ये देखिए एक दैविक दुख मानी जाती है। देखिए आज हमारा वो विषय नहीं है, आज हमारा विषय केवल इतना ही है कि हमने अपने जीवन में सत्वगुण का अधिक संग इसलिए करना है ताकि हम उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता परमात्मा को जान सकें, पा सकें। पाने का अभिप्राय क्या है, हम योग की स्थिति में आए, क्योंकि हम सभी आत्माओं का क्या स्वभाव है कि हम सदा ही सुख चाहती हैं। और सुख भी देखिए उस दुख रहित जो एक स्थिति है, यानी कि हम परम सुख चाहते हैं, यानी कि हम आनंद चाहते हैं। और आनंद भौतिक प्रकृति में है ही नहीं। प्रकृति को तो देखिए द्वैत कहा गया। आपका हमारा अनुभव क्या कहता है? देखिए आप शास्त्रों की बातों पर भी यदि विश्वास नहीं भी करते, गुरुओं के प्रवचन पर या हमारी प्रतिदिन की बनने वाली वीडियो पर भी यदि हम विश्वास नहीं भी करें, तो कम से कम हमें अपने स्वयं के अनुभव पर तो भरोसा करना ही होगा। देखिए स्वयं का अनुभव क्या कहता है कि इस संसार में चाहे देखिए कोई उद्योगपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, खेल जगत का बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी हो, फिल्मी जगत का जिसका देखिए एक साधारण मनुष्य के जीवन में कितना अधिक प्रभाव है। अब फिल्मी जगत की जो हस्तियां हैं, हीरो हीरोइन हैं, उनसे हम बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। उनके जीवन में भी देखिए दुख बने रहते हैं। ऐसा भौतिक प्रकृति में आज तक कोई राजा महाराजा भी ऐसा नहीं हुआ जिसको देखिए दुख नहीं आया। और सिकंदर ने तो मरते समय ही कहा था कि मेरा जनाजा निकालते समय मेरे दोनों हाथ खाली दिखाना,
बाहर की स्थिति में दिखाना, यानी कि इस संसार को जो पाते के लिए हम दिन रात भाग दौड़ करते हैं, हेरा फेरी भी करते हैं, यानी कि अनीतिगत कार्य भी करते हैं, अंत में आपके हमारे जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता। ये सभी देखिए संकेतात्मक शिक्षाएं हैं, ज्ञान की स्थिति हैं, जो कि शास्त्रों में भी समझाई गई हैं। शास्त्रों में तो देखिए स्थूल शरीर की इंद्रियों के स्तर पर ये एक दोष कहा है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में देखिए बार बार ये जो पांच भोगे विषयों की जो सुख भोगने की जो एक लोलुपता है वो बनी रहती है। जबकि शास्त्रों में बार बार कहा गया है इस स्थूल शरीर की जो ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियां हैं इन पर थोड़ा नियंत्रण रखो। और ये नियंत्रण में देखिए बिना सत्संग के, बिना सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में आ ही नहीं सकते, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़े इसीलिए दर्शाए हैं। ये 5 घोड़े आपके बारे देखिए 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। ये 5 भोग्य विषय ही आपको हमें देखिए एक अधोगति की ओर ले जाते हैं, क्योंकि इन विषय भोगों के व्यसनी होने पे ही मनुष्य अनीतिगत कार्य करता है, पाप कर्म करता है। अब कोई भी मनुष्य देखिए तमोगुण में कब गिरता है, जब उसका रजोगुण बिगड़ जाता है। और रजोगुण कब बिगड़ता है, जब आपके हमारे जीवन में देखिए सत्वगुण की लगाम को हो, सत्संग को हो, गुरु की आज्ञा को हो, आपके हमारे जीवन में जो एक मर्यादाएं हैं ये भंग होने लगती हैं। आपके हमारे जीवन में मर्यादाएं कब भंग होती है, जब हम देखिए केवल रजोगुण और तमोगुण का ही संग करते हैं। ये रजोगुण और तमोगुण की देखिए दोनों ही स्थितियां कोई अच्छी नहीं मानी जाती। हालांकि रजोगुण में रहते हुए कोई दंडनीय अपराध नहीं है, क्योंकि रजोगुण का अभिप्राय क्या है कि जब आपका हमारा अर्थ और काम धर्म की लगाम से नियंत्रण में रहता है, जिसको अक्सर मैं बार बार कहता रहता हूँ कि प्रथम पुरुषार्थ यानी कि धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, धर्म की 4 दीवारी में रहते हुए अपने अर्थ और काम को रखो। और यदि ये अर्थ और काम धर्म की 4 दीवारी को लांघ जाते हैं, तोड़ देते हैं, बाहर निकल आते हैं, तो फिर ये आपके हमारे जीवन में देखिए विभिन्न प्रकार की एक विकृतियां लाते हैं, क्योंकि धर्म प्रथम स्थान पे बने रहने से ही आपका हमारा अर्थ और काम मर्यादा में रहता है। देखिए आवश्यकता का अभिप्राय सत्वगुण से है, ये मैंने आरंभ से ही कहा, इसलिए मैंने इसको देखिए बहुत बड़े अक्षरों में 100% के साथ सफ़ेद रंग से दर्शाया। जब तक आपके हमारे जीवन में सत्वगुण प्रधान नहीं होता, तो फिर हम परमात्मा जो कि एक विशुद्ध सत्वगुण ही सत्य है, उससे हम जुड़ नहीं पाते। अब दूसरी स्थिति में देखिए हमने कामना का अभिप्राय देखिए भोग इच्छाओं से होता है। देखिए दाल रोटी की इच्छा होना कोई कामना नहीं है, वो आपके बारे स्थूल शरीर की एक आवश्यकता है। लेकिन जब हम चाहते हैं कि दाल रोटी के साथ मलाई कोफ्ता मिले, शाही पनीर मिले, पुलाव मिले, खीर मिले, पापड़ मिले, अचार मिले, देखिए ये शब्द मैं इसलिए समझाता हूँ ताकि आपको मैं अपने जीवन की ये जो इच्छाएं हैं, भोग इच्छाएं, हालांकि देखिए आज हमारी भोग इच्छाएं कितनी ही बढ़ गई। अब ब्याह शादियों में जाओ तो देखिए कितने ही प्रकार के व्यंजन हैं, 500, 700, 1000 तरह के, देखिए कितने ही तरह के पेयजल हैं, और मनुष्य इन सब का देखिए सेवन करता है। कहते हैं ना, जब जब आपका हमारा रजोगुण बिगड़ता है, कामनाएं बढ़ने लगती है, राजसी जीवन आपका हमारा जीवन बढ़ता जाता है, तो फिर आपको हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर भी रोग आने लगते हैं। यानी कि रजोगुण का यदि हम संग 10% भी करते हैं, देखिए यहाँ शब्दों के संकेत आपको में समझने होंगे। यानी कि यदि हम इन कामनाओं को मात्र 10% भी महत्व देते हैं, तो फिर हम रजोगुण में गिर जाते हैं। और यदि हम अपने मिले हुए जीवन में देखिए 10% नहीं 20% महत्व देते हैं, 30% महत्व देते हैं, और आज तो देखिए कल युग चल रहा है, मनुष्य अपने जीवन में रजोगुण को ही 100% महत्व देने लगा है। उसके जीवन में देखिए रजोगुण बढ़ाना ही एक उद्देश्य बनता जा रहा है। अब जो 24/7 अक्सर आपके मेरे पढ़ने में आता है, 7 दिन 24 घंटे आपको हमें विषय भोगों का सुख चाहिए। कभी एक सुख भोगा, उस सुख से जब हम उब जाते हैं तो उस पकड़े हुए सुख को हम छोड़ देते हैं, फिर दूसरा सुख पकड़ते हैं, फिर दूसरे सुख में भी जब तक रस मिलता है हम उसको पकड़े रखते हैं। अक्सर हम उदाहरण देते हैं ना, पहला रसगुल्ला खाओ तो अच्छा लगता है,
दूसरा खाते हैं तो उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम खाते हैं। तीसरा खाते हैं, यदि हम चौथा पांचवा खाते हैं तो वो दुख देता है, तो फिर हम उस रसगुल्ले को छोड़ देते हैं। यानी कि उस सुख विशेष को जिसको हम पहले पकड़ते हैं, और पकड़ने के लिए हम देखिए धर्मानुसार कर्म ही नहीं, छल कपट ठगी भी हेरा फेरी करते हैं, अनीतिगत कार्य करते हैं। भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए हम छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हुए कानून को भी अपने हाथ में ले लेते हैं, यानी कि कानून का भी उल्लंघन करते हैं। देखिए कानून का उल्लंघन करने पे यदि आप और हम नहीं भी पकड़े जाते तो परमात्मा की नज़र में, प्रकृति की नज़र में हम बच नहीं सकते। यानी कि आप और हम देखिए जब जब कानून का उल्लंघन करते हैं या शास्त्रों के विरुद्ध निषिद्ध कर्म करते हैं, दोनों ही स्थितियों में आपका हमारा पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ता है। अक्सर मैं बार बार कहता रहता हूँ कि ये जो रजोगुण है यही मनुष्य को देखिए तमोगुण में गिराता है। कोई भी मनुष्य देखिए पाप कर्म कब करता है, जब उसके विषय भोग अनियंत्रित हो जाते हैं, आवारागर्दी करते हैं। इसलिए तो बार बार कहा गया इन 5 विषय भोगों को धर्म की लगाम से, यानी कि मन को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखो। मन बुद्धि सात्विक होनी चाहिए। सात्विक मन बुद्धि तभी बन पाते हैं जब हम सत्संग करते हैं, परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, महापुरुषों का संग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं। ये सभी शुभ स्थितियाँ आपके मेरे जीवन को मर्यादा में रखती हैं। आपका मेरा जो एक जीवन है वो एक अनुशासन में रहता है। ये अनुशासन में रहने से ही आपको मेरा देखिए दिन में जब रजोगुण की स्थितियाँ होती हैं, जब मनुष्य विषय भोगों की गलियों में छलांगे लगाने लगता है, और छलांगे लगाते लगाते कब मनुष्य तमोगुण का संग करता है और अपना पाप कर्मों का कर्मशः बढ़ाने लगता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसलिए तो बार बार कहा गया कि सत्संग करते रहो, अन्यथा मनुष्य पशु वृत्तियों में गिर जाता है। अब हमने देखिए तीसरी स्थिति क्या लिखी है, वासना। अब वासना को हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है, और 1% को भी देखिए हमने एक बुरी स्थिति से दर्शाया है। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए जैसे आवश्यकताओं को यदि हम 100% महत्व देते हैं तो भी आपकी हमारी स्थिति बिगड़ती नहीं है। बिगड़ने का अभिप्राय मनुष्य सत्वगुण में ही स्थित रहता है, और जब जब मनुष्य देखिए सत्वगुण में स्थित रहता है तो उसका परमात्मा से तार जुड़े रहते हैं, परमात्मा से प्रीति बनी रहती है, क्योंकि सत्वगुण का संग ही सत्संग है। सत्वगुण की स्थिति ही परमात्मा से आपको में जुड़े रखती है, क्योंकि वो ज्ञान में स्थिति है, वो प्रकृति का एक शुद्धतम स्थिति है। उसी शुद्धतम स्थिति को देखिए शास्त्रों में एक सूर्य निकलने से पूर्व की जो एक स्थिति है 2 घंटे 40 मिनट की, जिस पर अक्सर मैं देखिए प्रतिदिन ही लगभग चर्चा करता ही रहता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त। क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त वो सत्वगुण की वो शुद्धतम स्थिति है जब सत्वगुण गुजरे हुए तमोगुण से प्रभावित नहीं होता और आने वाले रजोगुण से भी प्रभावित नहीं होता। यानी कि अपनी एक शुद्धतम स्थिति में अपने आप को हम स्थित कर लेते हैं। तभी तो हम बार बार कहते रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, साधना करो, ध्यान लगाओ। और मैं तो बार बार यहाँ तक भी कहता रहता हूँ कि ये जो मेरी बनी हुई वीडियो है, देखिए मेरी बनी हुई वीडियो चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की हो या संध्या बेला ज्ञान कक्षा की, ये सभी वीडियो बनती केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही है, जब परमात्मा की एक आशीर्वाद को हो, प्रकृति के वातावरण की अनुकूलता को, ये सहज ही आपके हमारे जीवन में एक सात्विक स्थिति में होती है। सत्वगुण क्योंकि प्रकृति का एक शुद्धतम स्थिति है, इसलिए हम देखिए अपनी इन ज्ञान कक्षाओं में सही सही एक शब्दों द्वारा उच्चारण करते हुए, कुछ उदाहरणों द्वारा हम शास्त्रों के जो गूढ़ विषय हैं उन पर थोड़ा प्रकाश डालने की स्थिति में होते हैं। हालांकि देखिए मैं भी आप सभी भाई बहनों के समान मायाबद्ध ही हूँ, मैं भी कोई देखिए आध्यात्मिक गुरु नहीं हूँ। मैं तो एक साधारण आपका एक आध्यात्मिक मित्र हूँ। पिछले 22-25 वर्षों से इस ब्रह्म मुहूर्त का संग करते करते, शास्त्रों का अध्ययन करते करते, शोध करते करते, गुरुओं के आशीर्वाद को लेते हुए, परमात्मा की कृपा से इन सभी विषयों को हम थोड़ा ज्ञानपूर्वक लेते हैं। तभी तो हमारे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में देखिए सुबह शाम की ये जो वीडियो होती है वो 3 तत्वों के ही कुछ रहस्यों को
हम जैसे जैसे कुछ क्रमबद्ध तरीके से खोलने का प्रयास करते हैं, हम जैसा जैसा वीडियो का नाम रखते हैं, फिर उन स्थिति विशेष पर हम चर्चा करते हैं। जैसे कि आज का देखिए वीडियो का नाम आरंभिक स्थितियों में तो देखिए कुछ विशेष अर्थ समझाता नहीं, लेकिन जैसे जैसे परमात्मा की प्रेरणा से रखे हुए वीडियो के नाम के साथ जो हमने देखी, ये जो प्रतिशत की स्थितियाँ लिखी हैं, ये कैसे कैसे आपके हमारे जीवन में देखिए अधोगति की स्थितियां भी बनाती हैं और साधना करते करते उस परमात्मा से भी जोड़ते हैं। केवल अंतर का है कि हमने देखिए आवश्यकता से जुड़ना है, आवश्यकता को महत्व देना है। यानी कि जब हम आवश्यकताओं को देखिए 100% महत्व देते हैं तो आपकी हमारी एक सात्विक स्थिति बनी रहती है, सात्विक दिनचर्या बनी रहती है, हम अनुशासन में रहते हैं और परमात्मा की स्मृति सहज ही बनी रहती है, क्योंकि सत्वगुण प्रकृति का एक शुद्धतम गुण है। और जबकि दूसरी ओर देखिए, जब हम रजोगुण को मात्र 10% का ही महत्व देते हैं तो भी आपके हमारे जीवन में देखिए सत्वगुण से हम नीचे गिर जाते हैं, किसमें? रजोगुण में गिर जाते हैं। यानी कि कामना को यदि हम 10% ही महत्व देते हैं तो भी आपके हमारी स्थिति देखिए एक निचली स्थिति या मध्यम स्थिति मानी जाती है। जबकि दूसरी ओर देखिए आपके हमारे जीवन में तो देखिए आज कामना को, रजोगुण को हम 10% नहीं, 50% महत्व देते हैं, 70% महत्व देते हैं। और ये जो 24/7 का जो एक नारा है, जिन जिन भाई बहनों के जीवन में वो छा चुका है, वो तो देखिए रजोगुण को ही 100% महत्व देते हैं। इस रजोगुण के प्राप्ति के लिए ही, क्योंकि लाभ, लोभ, संग्रह की जो धन की स्थितियाँ हैं, देखिए लाभ की स्थिति एक सात्विक स्थिति है, लोभ की स्थिति एक राजसी स्थिति है और संग्रह की स्थिति देखिए तामसी स्थिति है। और तामसी स्थिति को देखिए हमने वासना से जोड़ा है। यानी वासना का यदि हम 1% भी संग करते हैं तो भी आपके हमारे जीवन में देखिए तामसी स्थिति बनने लगती है। और तामसी स्थिति का अभिप्राय, ये तमोगुण देखिए प्रकृति का एक निकृष्ट गुण है। निकृष्ट गुण का अभिप्राय, जब हम तमोगुण में ही रहते हैं तो आपका हमारे जीवन में देखिए बुराइयां आने लगती हैं, क्योंकि तमोगुण आपके हमारे जीवन में छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करता हुआ अनैतिक कार्य करवाता है, पाप कर्मों में लिप्त करवाए रखता है। इसका अभिप्राय है कि यदि हम इन वासनाओं को 1% भी महत्व देते हैं तो भी ये आपके हमारे जीवन की गाड़ी को निचली स्थिति में घसीट लाती है। और ये तमोगुण की स्थिति है चाहे रजोगुण की स्थिति है, ये दोनों ही स्थितियाँ देखिए सत्वगुण से आपको हमें दूर करते हैं। कहते हैं ना, ये राजसी मनुष्य, ये तामसी मनुष्य। देखिए राजसी मनुष्य को हम 10 से जोड़ते हैं, तामसी मनुष्य को हम 1 से जोड़ते हैं और सात्विक मनुष्य को हम 100 से जोड़ते हैं। तो 1 और 10 तो देखिए पास पास हैं। जब जब हम देखिए कामनाओं को महत्व देते हैं तो आपके हमारे जीवन में वासनाओं को भी महत्व कभी ना कभी देर सवेर होने लगता है। यानी कि जब जब मनुष्य रजोगुण को अधिक महत्व देता है, चाहे वो 10% का ही हो, तो आपके हमारे जीवन में देखिए वासनाएं जागृत होने लगती हैं। ये वासना का अभिप्राय देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर एक नकारात्मक स्थितियाँ होती हैं जो आपके हमारे जीवन में कोई उन्नति नहीं आती, ये पतन का कारण बनती है। इन सभी स्थितियों के देखिए मैंने कहा ना, भावार्थ आपको में समझने होंगी। और यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में रजोगुण और तमोगुण की ही स्थितियों को महत्व देता है तो फिर वो सत्वगुण से दूर हो जाता है। जब वो सत्वगुण में ही अपने आप को स्थित नहीं रख पाता तो फिर विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता यानी कि परमात्मा तो देखिए बहुत ही दूर की स्थिति है, जिसको अक्सर हम देखिए विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता यानी कि 1000 अंकों से जोड़ते हैं। 1 और 10 से जब 100 ही बहुत दूरी पे है तो फिर 1000 का तो देखिए बहुत ही दूर की स्थिति है। ये सभी स्थितियों के आपको मैं देखिए भावार्थ समझने होंगे। यानी कि अपने मिले हुए जीवन में हमें अपनी सात्विक दिनचर्या बनानी होगी, अपनी अवस्थाओं तक ही अपने जीवन का एक स्थितियाँ बनानी होगी। और कामनाओं को हमने देखिए 10% भी महत्व नहीं देना और वासनाओं को तो हमने देखिए 1% भी महत्व नहीं देना, क्योंकि ये 1 और 10% के महत्व ही देखिए आपके हमारे जीवन में गुणों के संग की जो स्थितियाँ हैं वो तामसी या राशि बना देती हैं, सत्वगुण से दूर करती हैं। ये राशि या तामसी स्थितियाँ ये आप पशु वृत्तियों से भी जोड़ सकते हो। पशु वृत्तियों का अभिप्राय देखिए, जब जब आपके हमारे जीवन में सत्संग का अभाव होता है
तो फिर वो राशि और तामसिक स्थितियाँ बनने से आपके मेरे जीवन में देखिए आध्यात्मिक उन्नति के कोई दरवाजे नहीं खुलते। और मैं तो बार बार कहता रहता हूँ, जब तक आपकी मेरी सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती, तो ये जो सात्विक स्थिति मजबूत हुए बिना ये जो कर्म जो ज्ञान जो और भक्ति जो की जो एक स्थितियाँ हैं, जो इमारतें हैं, इन इमारतों का निर्माण हो नहीं पाता। यानी कि हम योग की स्थिति में अपने आप को स्थित कर नहीं पाते, यानी कि हम अपने मिले हुए जीवन में साधना आरंभ कर ही नहीं पाते। और विषय जीवन पाकर यदि हम साधना नहीं करते, आध्यात्मिक उन्नति नहीं करते, तो फिर आपका मेरा मिला हुआ जीवन जो ही व्यर्थ चले जाता है, बेकार चले जाता है। और यदि मनुष्य अपनी कामनाओं को ही देखिए 50% महत्व देता है, 70% महत्व देता है, और आज कल युग में तो लोग देखिए इसको बहुत अधिक महत्व देते हैं, तो ये सभी स्थितियाँ फिर आपके हमारी देखिए अधोगति की स्थितियाँ एक मजबूत लाने बनाती जाती हैं। इन सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने होंगे, यानी कि हमने वासना को 1% भी महत्व नहीं देना, और कामनाओं को जो कि राशि स्थितियों से आपको में जुड़ती उसको भी हमने देखिए 10% भी महत्व नहीं देना। केवल महत्व देना है अपने स्थूल शरीर की अवस्था को, उसको आप 100% महत्व देते हुए भी शास्त्रों में कहा गया, जब जब हम अवस्थाओं की पूर्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, तो वो भी देखिए निष्काम कर्मों में ही माने जाते हैं। ये सभी स्थितियों के देखिए गहरे अर्थ हैं। इसलिए तो मैं बार बार अक्सर कहता रहता हूँ कि इन सभी वीडियो को आरंभ से अंत तक ध्यानपूर्वक एकाग्र भाव से ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनो। और यदि हम वीडियो को देखें बीच बीच में से सुनते हैं, तो फिर आपको हमें वीडियो के सही सही भावार्थ समझ नहीं आ पाते। जब तक ज्ञान टिकता नहीं है, टिकना कहाँ है, कार्यशील, जब तक ये ज्ञान टिकता नहीं है, तब तक ये आपके हमारे व्यवहार में, आपके हमारे स्वभाव में, आपके हमारे कार्यशील के संस्कारों में कोई परिवर्तन नहीं आता। और जब तक देखिए ये कार्यशील शुद्ध नहीं होता, तो आपके हमारे मिला हुआ जीवन जो ही व्यर्थ चले जाता है। क्योंकि कार्यशील में शुद्ध कमाई करना ही आपके हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति है, जो मरने के बाद भी देखिए सुरक्षित बनी रहती है। जबकि भौतिक उन्नति तो जितने भी अनुपात में हम कर लेते हैं, वो तो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। और आप तो अपने जीवन में ऐसी ऐसी स्थितियाँ भी देखोगे कि जिन लोगों ने भी देखी भौतिक उन्नति की भी है, उस की गई भौतिक उन्नति को वो वर्तमान मिले हुए जीवन में भी भोग नहीं पाए। क्योंकि आपका मेरा देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जो भोग्य इंद्रियाँ हैं, वो वृद्धावस्था में या प्रौढ़ावस्था के बाद क्रमशः शिथिल होने लगती हैं। और यदि मनुष्य उस भौतिक उन्नति को अनीतिगत कार्यों से अर्जित करता है, तो फिर मनुष्य की मरने के बाद देखिए अधोगति की स्थितियाँ बनने की अधिक संभावना होती है। इन सभी स्थितियों पर आप गहन चिंतन करो, रात को जल्दी सोना आरंभ करो, ताकि आपके हमारी वासनाएं वो 1% भी बनने नहीं पाए। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको में उठना होगा, ताकि आपके हमारी जीवन में केवल अवस्थाओं को ही हम महत्व दें। देखिए जब जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करते हैं, अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं, तो दिन में जब रजोगुण की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, वो रजोगुण आपका बड़ा मर्यादा में रहता है, वो अवस्थाओं तक ही एक सीमा में रहता है। यानी कि आपका मेरा जो रजोगुण है वो 10% भी एक जागता नहीं है। जब रजोगुण ही जागता नहीं है, तो फिर मनुष्य की तमोगुण में गिरने की संभावना भी समाप्त हो जाती है। इन सभी स्थितियों का आपको में ज्ञानपूर्वक चिंतन करना होगा, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित अनुशासित बनाना होगा, ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में भी बनने लगी। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों की भी ये सात्विक स्थिति मजबूत हो, इसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत पुनः शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी लगती हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति लगती हो,
तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, अपने सुझाव या अपनी आपत्ति भी नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। और यदि ये बनी हुई वीडियो आपका मार्गदर्शन करने लगी, आपकी दिनचर्या एक व्यवस्थित करने लगी हो, परमात्मा से आपकी प्रीति जगाने लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करो, ताकि समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में कलयुग के प्रभाव से हम एक बाधित नहीं हों, प्रभावित नहीं हों, ताकि हम सभी भाई बहनों का जीवन सुख में बीते, परमात्मा की सदा प्रीति बनी रहे। तो चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।